श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है पौष मास की द्वितीया तिथि। और आपको बता दें कि यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन गुरुजी ने बताया है कि जब भी पौष मास के शुक्रवार के दिन द्वितीया तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ झाड़ू वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है ना कि अगर आप सही मुहूर्त पे सही तरीके से इस घर में रखी झाड़ू से अगर इस उपाय को कर लेते हैं ना, ये बहुत ही प्राचीन काल के समय का ही महा उपाय है। इस उपाय को कर लेने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के आशीर्वाद आपको मिलेगा, और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, मुक्ति मिलेगी। और आपको बता दें कि अगर कोई मनोकामनाएं जो है बहुत दिनों से अधूरी रह गई है, जो पूरी नहीं हो पाई है, वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप सही तरीके से इस उपाय को कर लेंगे और सही मुहूर्त में। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत दिनों से बहुत दिखा है, ठीक नहीं हो रहा है, या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और धन है घर में, अगर आप धन कमाते भी हैं फिर भी वो रुक नहीं पाता है, घर में ठहर नहीं पा रहा है, यानी कि कहें तो आपके घर में आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं हैं, तो आपको सिर्फ शुक्रवार द्वितीया तिथि को इस झाड़ू वाले उपाय को करना है। आपको बता दें कि इस उपाय को करते ही आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, किसी शुभ मुहूर्त में, किसी शुभ दिन में अगर एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके जो उसका उपाय होता है ना, वो बड़ा और जल्द में होके मिलता है और बहुत बड़ा होके मिलता है। तो आपको बता दें कि पंडित गुरुजी ने बताया है कि अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस उपाय को कैसे करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। देखिए, आपने जीवन में देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान उपाय करने के बाद भी कुछ ऐसी मनोकामनाएं रहती है जो पूर्ण नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अचानक से परेशानी आ जाती है, दुख हो जाता है, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं जाता है, और अचानक से दुख समस्या आके खड़ी हो जाती हैं। और किसी क्यों आ रही है इसका कारण भी नहीं पता चलता है। देखिए, कारण तो बहुत हो सकते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है कि भाई अचानक ये परेशानी आई कैसे, और कि मतलब परेशानी दूर जाने की नाम ही नहीं लेती है। कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको बता दें कि आपको इस कारणों का पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इस झाड़ू वाले उपाय को कर लेना है। इसके उपाय करते ही आपको वो फल मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा और बहुत बड़ा होकर फल मिलेगा, जिससे कि आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएं चल रही होंगी ना, पैसों से लेकर, अगर कोई बीमार है तो बीमारी ठीक हो जाएगा, अगर पैसों से लेकर परेशानी है तो परेशानी दूर होगी, धीरे धीरे पैसे आने के नए नए मार्ग खुलेंगे। तो आपको इस द्वितीया तिथि शुक्रवार के दिन इस चमत्कारी उपाय को जरूर कर लेना है। ये बहुत ही प्राचीन काल के उपाय है, बहुत सारे लोग प्राचीन काल से ही इस उपाय को करते आए हैं और उनको इसका फल भी मिला है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन है। और आपको शुक्रवार के दिन अगर पैसों से संबंधित अगर धन प्राप्ति का कोई उपाय करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और विष्णु जी के आशीर्वाद से वो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए, हम एक एक करके आपको बताते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपको इस उपाय करने के लिए कौन करेंगे। तो देखिए, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, वो एक बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, या घर का कोई कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको खुद की कोई मनोकामना है या खुद का कोई समस्याएं है, परेशानी है, तो वो खुद के लिए भी इस उपाय को कर सकता है, या पूरा घर का परिवार एक साथ मिल के भी इस उपाय को घर के सुख शांति के लिए कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुरुजी ने बताया कि घर का कोई भी सदस्य, चाहे बड़ा हो छोटा हो,
पुरुष हो महिला हो कोई भी सदस्य कर सकता है, या घर की बड़ी माताएं बहनें कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको बता दें कि इस उपाय को कब करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि शाम का प्रदोष काल में कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे उत्तम समय यही रहेगा। अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को शाम में नहीं कर पाए, अगर बहुत मतलब होता है ना कोई बाहर है नहीं कर पाया, तो फिर आप सुबह में कर सकते हैं। लेकिन सुबह में करना होगा तो थोड़ा समय के अंतराल करेंगे, 10 से 11 के बीच में कर लीजिएगा। लेट भी होते हैं तो 12 बजे तक कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस उपाय को शाम के टाइम में ही करें। गुरुजी ने बताया कि शाम का टाइम ही उत्तम समय रहेगा। तो शाम को करना है तो कब करना है, यही आपको तो पता ही है। शाम में कोई भी पूजा पाठ उपाय हो शाम में प्रदोष काल में, जब सूर्य ढलता है ना, सूर्यास्त होता है, उसके बाद से ही इस उपाय को किया जाता है। तो फिर शाम में प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में कर सकते हैं, या अगर किसी कारण से लेट भी हो जाते हैं तो इस उपाय को आप रात के 8 बजे तक भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के द्वितीय तिथि के दिन इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, तो सबसे मैं पहले बता दूं कि इस उपाय को करना बहुत ही सरल है, घर में करना है, कहीं जाना नहीं है। तो चलिए हम इस उपाय को बताते हैं कि कैसे करना है। बहुत ही पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं इस उपाय को। सभी आर्थिक स्थिति जो आर्थिक तंगी से परेशान है वो इस उपाय को जरूर करते हैं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। तो हमारे जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको सबसे पहले तो घर में साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना है। कभी भी हमेशा घर साफ सफाई और स्वच्छ रहता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप ज़रूर घर के साफ सुथरा और सुरक्षित और व्यवस्थित ज़रूर रखें। माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी और वो घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। घर में जहाँ भी साफ़ सफाई सही से व्यवस्थित तरीके से सजा के घर रखा जाता है ना, वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी का ही वास होता है। साफ़ सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर सकते हैं आप। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आएगा। आपको बता दें कि करना क्या है। बहुत दिनों तक अगर समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, तो आपको साफ़ सफाई ज़रूर करना है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, मुख्य द्वार जो है ना, आपका घर का जो मेन गेट होता है, मेन दरवाजे के पास जो मेन गेट जो होता है जिससे आप इंटर होते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा विधि विधान से सफाई करना चाहिए मुख्य द्वार पे। और क्योंकि देखिए, माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार मुख्य द्वार ही होता है, उस वहीं से प्रवेश करती हैं, सबसे पहले वहीं पे उनका नज़र जाता है। तो आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा जो होता है ना, वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। देखिए, झाड़ू वाला जो उपाय है ना दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ उपाय। तो शुक्रवार के दिन रात्रि में ये टोटका करना है। ठीक है, ये बहुत ही नया उपाय है। झाड़ू आपको लेना है। ठीक है, यथासंभव हो पुरानी झाड़ू से भी इस उपाय को कर सकते हैं, उसको साफ कर लीजिए। ठीक है, रात्रि में 10 बजे यानी शाम के टाइम में ही इस उपाय को करना है। ठीक है, शुक्रवार को रात्रि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होने का उनका समय होता है रात्रि का। ठीक है, रात में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो शाम के टाइम में, रात्रि के टाइम में माँ लक्ष्मी के छोटे छोटे उपाय टोटके शुक्रवार की रात में ही करना चाहिए। तो झाड़ू के नीचे आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का हो। ठीक है, 1 रुपये का नहीं है, 2 रुपये का नहीं है, अगर 2 रुपये का हो, नोट हो, कुछ भी आपके पास है, वो सिक्का नोट। ठीक है, अपने जीवन में धन संबंधी समस्याएं हमेशा के लिए दूर करने के लिए टोटका करना है। तो क्या करना है कि झाड़ू के नीचे दबा कर रखना है। ठीक है, और प्रार्थना करना है। आपके पास नया झाड़ू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पुराने झाड़ू को साफ़ कर लीजिए और उसको एक क्या करना है कि आप झाड़ू के नीचे 1 रुपये का नोट हो, 1 रुपये का सिक्का हो, उसके नीचे दबा देना है। रात्रि में ये उपाय करना है 10 बजे। फिर मन ही मन प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन से जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं, जो भी संकट है वो दूर करें। ठीक है, और जो भी आपके जीवन में धन आए, और जो भी कर्ज में अगर हैं तो कर्ज से मुक्ति मिले, ये इस तरह कामना करना है। और सिक्का हो या नोट हो, झाड़ू के नीचे पूरी तरह शुक्रवार की रात को दबा कर रख देना है। अगली सुबह आप उठेंगे तो प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करनी होती है, तो उस झाड़ू को उठाकर वह नोट या सिक्का जो है वो रात्रि में झाड़ू के नीचे अपने दबाया था उसे उठाना है और माथे पर लगाना है।
उसको मैंने प्रणाम करना है और अपने अलमारी जहाँ तिजोरी जो धन रखते हैं ना वहाँ पे रख देना है उस स्थान पे। ठीक है, धन रखने के समय ही से जो सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहाँ रखा जाता है धन के समय वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है और सदैव माता लक्ष्मी वहाँ विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा ये टोटका है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस झाड़ू के नीचे सिक्का या नोट को रखना है। अगली सुबह आपको अपनी तिजोरी में उस सिक्के को रख लेना है। झाड़ू कभी भी सार्वजनिक तौर पे नहीं रखना चाहिए, हमेशा छुपा के रखना चाहिए। देखिए झाड़ू क्या है, एक तरह लक्ष्मी का प्रतीक है और लक्ष्मी धन होती है। तो उस लक्ष्मी को हमेशा हम लोग पैसे को हमेशा पर्स में कहीं खुला भी नहीं रखते, हमेशा पर्स में चाहे तिजोरी में रखते हैं। उसी तरह झाड़ू को भी हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नज़र नहीं होना चाहिए। झाड़ू तो कभी भी मुख्य द्वार पर द्वार मतलब आपके द्वार पे तो कभी नहीं रखना चाहिए, किसी की नज़र ना पड़े झाड़ू पर, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू पर माता लक्ष्मी का विशेष स्वरूप, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है। तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ किसी बाहरी लोगों की नज़र ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाएं और झाड़ू को अच्छे से साफ़ करके ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। ठीक है, इसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए और आप इस छोटे से उपाय को ज़रूर कीजिएगा। देखिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपकी किस्मत चमकेगी और आपसे धन संबंधी समस्याएं ज़रूर दूर होगी। तो चलिए हम दूसरे उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है। ठीक है, लाल कपड़े में एक मुट्ठी जीरा रखें और उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखें और इसके बाद आपको इस लाल कपड़े के मौली धागा से बांध देना है। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का और जीरा रखना है और मौली धागा से बांध लेना है और एक पोटली बना लेना है। पोटली बनाने के बाद आपको इसे माता रानी, जहाँ पे आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी का जहाँ फोटो होगा ना, जहाँ पे उनका प्रतिमा होगा, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, मंदिर के बाहर जो भी आप वहाँ पे पहले रखना है। फिर वहाँ पे आपको रखने के बाद बाहर में मंदिर में जाना है और बाहर में जो भी भिक्षु होंगे ना, जो भी गरीब होंगे, ज़रूरतमंद होंगे, उस पोटली को दान कर देना है। ठीक है, पहले तो घर के मंदिर में वहाँ पे माता लक्ष्मी के फ़ोटो के सामने रखना है, विधि विधान से उसका पूजा कर लेना है। मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने रख के उस पोटली का विधि विधान से पूजा, जैसे आप घर में रोज़ करते हैं, उस पोटली का भी कर लेंगे। उसके बाद मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाहर में जाकर किसी भी ज़रूरतमंद भिक्षुक को उस पोटली को दान कर देंगे। ठीक है, इस उपाय को 5 शुक्रवार करते हैं ना, इस उपाय को आपको 5 शुक्रवार करना है तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। बहुत कर्ज से परेशान है तो धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। और जिन परेशानियों से आप सामना कर रहे हैं, बहुत परेशानी है पैसों को लेकर, धन को लेकर, तो ये सब भी दूर होगी, घर में खुशहाली आएगी। तो ये दूसरा उपाय भी बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बरकत को बढ़ाएगा, घर में पैसा आएगा, घर में रुकेगा भी पैसा और धन आने के नए नए मार्ग को लेंगे। तो इस दूसरे सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, तो आप भी इस उपाय को जरूर से कीजिएगा, देखिएगा आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी। तो इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।